बारे में बता दिए थे, ठीक है ना, न्यूक्लियस के बारे में बता दिए थे, समझ आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ या ना कुछ तो बोलिए, समझ आ रहा ना। और कुछ का तो देख रहे हैं तक कॉपी नहीं बनाया। अब किसी के पास मोबाइल नहीं है तो समझ सकते हैं समस्या है। अब जिसके पास मोबाइल नहीं है तो क्यों नहीं बना रहे हैं? क्योंकि हमेशा आपके साथ हम तो नहीं रहेंगे जी। घर में पढ़ना होगा तो आपको नोट्स ही कैसे पढ़िएगा। अब नोट्स नहीं बनाएगा तो फिर कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, समझ आ रहा, कुछ नहीं समझ में आने वाला। नोट्स में नहीं है खा सकते आप बता दें तो कुछ उसमें लिख देते हैं, वही लिख देते हैं। अच्छा वही में लिख देते हैं, कोई बात नहीं है, हमको दिखाइए कैसे लिखते हैं। जैसे नोट्स होगा ना, जैसे कहने का मतलब जैसे कि हम आपको केंद्रक बताएं, उसमें केंद्रक बहुत सारा पॉइंट होगा, तो जो एक्स्ट्रा फैक्ट लग रहा है उसमें लिख देते हैं, यही ना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, अलग से कॉपी होना चाहिए, समझा? लेकिन आपकी मर्जी, मेन उद्देश्य होता है कि सफल होना। अगर आप वैसे करके अगर सफल हो जा रहे हैं अच्छी बात है, समझा? मेन उद्देश्य क्या होता है? सफल होना, समझा? नोट्स मार्केट में बेचना थोड़ी ना है, नौकरी का बहुत है। चलिए आगे देखिए, ठीक है ना। लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन होगा कि कॉपी बना लीजिए, समझा रहे हैं? देखिए आगे आपको पिछले क्लास में थोड़ा सा इसके बारे में बताए थे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में, और आपको उस क्लास में बोले थे, ठीक है ना, कि आगे वाले आने क्लास में पूरा डिटेल में आपको बताया जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए थोड़ा बहुत आपको पहले ही वहां पे बता दिए थे। तो ये कैसा होगा? अविकसित। कैसा होगा? अविकसित सेल होगा। अविकसित कहने का मतलब शुरुआती, क्या होगा? प्रारंभिक सेल, समझा है ना। आपसे बोले प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में से प्रारंभिक सेल कौन होगा? प्रोकैरियोटिक, है कि नहीं? ये बन रहा है शुरुआत में। क्या शुरुआत में हर चीज अधूरा होता है, क्या होता है? हर चीज अधूरा होता है, चाहे कोई इन्वेंशन ही हुआ, समझा रहा है? कोई भी इन्वेंशन होता है, तो जैसे कोई गाड़ी नहीं आता है जी, ठीक है ना, तो मान लीजिए कि आज जो गाड़ी उसी कंपनी का है, शुरुआती में उसी गाड़ी को देख लीजिए तो आज जमीन आसमान का अंतर होगा, वर्जन चेंज होगा, मॉडल चेंज होगा, टॉप मॉडल, ये मॉडल, वो मॉडल। शुरुआती में क्या होता है? साधारण होता है, ज्यादा ताम झाम नहीं था, ठीक ना। तो जीव की उत्पत्ति में भी शुरुआती में क्या होगा कि एक छोटे से कड़ी से स्टार्ट होगा, समझा? धीरे धीरे अब कई प्राकृतिक में बदलाव होते जाता है, ठीक है ना। और एक नया जनरेशन आता है, नया पीढ़ी आता है, उसमें बदलाव होते जाता है। आ रहा है समझ? जैसे आज हम लोग जिस तरह से हैं, ठीक है ना, आने वाले 50-60 साल बाद हमारा पीढ़ी कुछ और तरीके से होगा। अगर चेक करना चाहते हैं तो अगर जानते हैं तो अपने पीढ़ी के, ठीक है ना, ज्यादा नहीं 3 से 4 पीढ़ी पीछे जाइए, उन लोग का शारीरिक बनावट भी थोड़ा डिफरेंट होगा, कलर भी डिफरेंट होगा, व्यवहार भी, रहन सहन भी क्या होगा? अलग होगा। हालांकि रहन सहन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, शारीरिक संरचना की बात कर रहे हैं, वो भी अंतर हो जाता है, समझ आ रहा है ना। इसमें देखिए कि क्या शुरुआती है तो क्या प्रारंभिक होगा, ठीक है ना। और इधर देखिएगा तो ये पूर्ण रूप से विकसित होगा, पूर्ण रूप से विकसित होगा। यूकैरियोटिक क्या होगा? पूर्ण रूप से विकसित होगा। एक ट्रिक आपको बताएं थे कि दोनों में डिफरेंस समझना है। तो जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कि ए यू, यू यू यू, यानी कि तुम। अब उसके लिए हम भी यू, वो भी हमको यू बोला, यानी कि हम लोग क्या है? विकसित है ना जी। तो यू मतलब एक लॉजिक देखिए, यूकैरियोटिक रहेगा, विकसित रहेगा, अरे प्रो रहेगा अविकसित रहेगा, ठीक है। उसका देखिए इसमें देखिए चाहे बैक्टीरिया हो, ठीक है ना, माइकोप्लाज्मा हो, नीलहरित शैवाल हो या ऑर्किया हो, ये सब क्या है? पूरी तरह से विकसित नहीं है, समझ आ रहा? पूरी तरह से विकसित करने का मतलब है कि ऐसा सेल है जिसमें सभी प्रकार के कोशिकाएं मौजूद नहीं होंगे। जैसे हम लोग जितना सारा कोशिकाएं पढ़ लिए, ठीक है ना, पढ़े कि नहीं पढ़े, ठीक है ना। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिए, ठीक है ना, ईआर पढ़ लिए, जीबी पढ़ लिए, गोल्गी पढ़ लिए, लाइसोसोम पढ़ लिए, राइबोसोम पढ़ लिए, समझ आ रहा है? तो इसमें सब चीज मौजूद नहीं होगा, समझ आ रहा? उसके बाद देखिए ये सभी, इसमें क्या आएगा? इसका एग्जांपल ये हो गया, एग्जांपल याद रखिएगा, समझ आ रहा है? एग्जांपल पूछ लेता है एग्जाम में। और इसमें सभी प्रकार के पेड़ पौधे आ जाएंगे, सभी प्रकार के मतलब जितना भी पृथ्वी पर, ठीक है ना, वनस्पति का प्रकार है सब, जंतु और जंतु के साथ साथ मनुष्य। हम लोग भी इस तरह से जंतु में नहीं आते हैं, लेकिन हम लोग होशियार जंतु हैं, हाँ, मतलब मानसिक रूप से विकसित है, समझ आ रहा है? यहाँ मानसिक रूप से बात नहीं कर रहा है, समझ आ रहा है? उसका देखिए ये एकल कोशिका होगा, क्या होगा? और यहाँ पे क्या होगा? क्यों? क्योंकि विकसित है तो उत्तक होगा, अंग होगा, अंग तंत्र होगा, बॉडी होगा। इसमें बहुत सारा कोशिका होगा कि नहीं होगा, समझ
समझ आ रहा है, बहुकोशिकीय होगा, ठीक है ना। अब देखिए आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे समझा दिए हैं, ठीक है ना, कि प्रोकैरियोटिक का जो स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये स्ट्रक्चर कैसा है, अंडाकार में कैसा है, अंडाकार है, ठीक है। उसका देखिए इसमें 2 लेयर है, कितना लेयर, एक रेड वाला देख रहे होंगे और एक ब्लू वाला देख रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए 2 इसमें झिल्ली है, ठीक है ना, 2 झिल्ली यानी कि अंदर वाला क्या होता है, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, और उसके बाहर क्या होता है, सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति, और उस पे देखिएगा बाहरी सेल पे, ठीक है ना, रोएदार संरचना है, क्या है, रोएदार संरचना, इसको क्या बोला गया, पीलिया बोला गया, क्या बोला गया, पीलिया या पीली, ठीक है, बोला गया। उसके बाद एक पूंछ जैसा यहाँ पे देख रहे हैं संरचना है, जिसको, ठीक है ना, फ्लैगेलुम बोला गया, क्या बोला गया, फ्लैगेलुम, फ्लैगेलुम, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। उस क्या, फ्लैजिलम, सॉरी, हाँ, फ्लैजिलम, ठीक है ना, फ्लैजिलम। अब देखिए, हालांकि हम जो आपको बोल रहे हैं हम वही पढ़ रहे हैं, समझ आ रहा है, मेरे टीचर को वही बताते हैं, लेकिन अगर आप बोल रहे हैं तो हम सही कर दे रहे हैं, एक बार, ठीक है ना, इसमें देख लीजिएगा कि, ठीक है ना, फ्लैगेलुम बोला जाता है या फ्लैजिलम बोला जाता है, समझ आ रहा है। एक होता है सीलिया फ्लैजिला, वो अलग होता है, आ रहा है ना समझ में, ठीक है। चलिए, हालांकि हम कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद इसके अंदर तरल पदार्थ है, क्या है, तरल पदार्थ है। इस तरल पदार्थ को क्या बोला गया, कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियोल है, क्या है, न्यूक्लियोल है या न्यूक्लियोल है, और ये छोटा छोटा जो देख रहे हैं ये क्या है, राइबोसोम, क्या है, राइबोसोम, यानी कि प्रोकैरियोटिक का इतना हिस्सा है, ये हिस्सा कुछ ना कुछ अपना काम कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, काम कर रहा होगा। अब देखते हैं कौन क्या काम कर रहा है। देखिए ये जो पीली है या पीलिया है, छोटे रोमानुसार आकार का होता है, ये डीएनए का स्थानांतरण करता है, क्या करता है, और सेल को चिपकाने का काम करता है, क्या करता है, सेल को चिपकाने का काम करता है, और डीएनए का स्थानांतरण करता है। स्थानांतरण मतलब समझ रहे हैं ना, एक स्थान से दूसरे स्थान, ठीक है। अब आगे आइए कि ये जो आपका है, ठीक है ना, फ्लैगुलम, ठीक है ना, कौन, फ्लैगुलम जो है ये गति देता है, क्या देता है, गति प्रदान करता है, समझ रहे, क्या है पीछे तेल जैसा क्या होता है, गति प्रदान करता है। तो हमारा जैसे किसी भी, ठीक है ना, जल में देखते मेरे कोई एक मछली का स्ट्रक्चर की लगभग इस तरह से होता है। तो ये जो पीछे वाला हिस्सा होता है क्या, पूरा इस तरह से क्या करता है, ठीक है ना, तो गति प्रदान करने में क्या होता है, सहायता करता है। और एक नदी में एक और देखेंगे, ठीक है ना, जो आगे से तो मछली में लगता है, ठीक है, लेकिन उसका टेल इस तरह से होता है, ठीक है ना। हम लोग तो पता नहीं, लोकल में इसको बेंग मछली बोला जाता है, यस सर। तो उसके पास भी टेल होता है, उससे क्या होता है, वो गति प्रदान करता है, ठीक है ना, क्या होता है, हाँ, तो वो भी समझिए ना, वो विकसित, ठीक है ना, वो पूरी तरह से विकसित नहीं है, तो ये क्या करता है, उसी तरह इसका जो है गति प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। उसका देखिए न्यूक्लियोइड क्या करता है, ये सेल का केंद्र, ठीक है ना, केंद्रीय भाग होता है, यानी केंद्रीय भाग होता है, और जिसमें क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर कंप्लीट। लेकिन अभी इसके और पॉइंट पे आते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं इसमें, ठीक है। 3 पॉइंट देखे तो चौथा पॉइंट पे आइए। तो देखिए अभी जस्ट बताएं कि आपको प्रोकैरियोटिक में किसी प्रकार का, ठीक है ना, महत्वपूर्ण कोशिका नहीं पाया जाएगा, ठीक है ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, जीबी मतलब गोल्गी बॉडी, ठीक है ना, ग्लाइसोसोम, इसका अभाव होगा मतलब नहीं पाया जाएगा, काट दिया हमने। और इधर क्या होगा, इधर सभी प्रकार के कोशिकाएं पाए जाएंगे, जितना प्रकार के मतलब पढ़ाए आपको सब यहाँ पे मौजूद होगा, समझा। उसके बाद देखिए इसमें केंद्रक नहीं होगा, केंद्रक नहीं होगा,
लेकिन न्यूक्लियोड में डीएनए होगा। यहाँ पे देखें ना, डीएनए होगा। यहाँ तो पूरी तरह से विकसित है, यानी हर चीज होगा। उसके बाद देखिए ये डीएनए कैसा होगा, इसका गोलीय होगा और डबल स्टैंडर्ड होगा। डबल स्टैंड इधर उधर भी होगा, लेकिन ये कैसा होगा, रैखिक होगा। देख रहे हैं कैसा होगा, रैखिक होगा। आया समझ? यानी आपसे क्वेश्चन अगर पूछे कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में से किसका डीएनए गोलीय होगा, प्रो का, और रैखिक बोलेगा तो यूकैरियोटिक का। तो हम लोग देखते हैं जब एक मनुष्य का डीएनए या किसी जंतु का डीएनए चेक किया जाता है तो इसी तरह से होता है, ठीक है। उसके बाद आइए, इसमें गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा। गुणसूत्र में यानी क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन इधर क्या होगा। उसके बाद देखिए राइबोसोम इधर वाला होगा। पिछले प्रीवियस क्लास में बताए हुए 70s टूट के क्या होगा 50 और इधर 80 टूटेगा तो 40, ठीक है। अब ये तो अंतर था, है कि नहीं। अब कॉमन क्या होता है, कॉमन क्या होता है कि दोनों में पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें देखिएगा कि आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या समानता है। तो देखिए इसमें साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाएगा, उसका द्रव, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाएगा, डीएनए और गुणसूत्र क्रोमोसोम दोनों में पाया जाएगा, और राइबोसोम दोनों में पाया जाएगा, है कि नहीं। सोच के देखिए जो इसमें पार्ट है वो तो ऑलरेडी इसमें हावी होगा, यानी कि जो इसमें है वो तो ऑलरेडी, क्योंकि तो पहले से ही विकसित है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए इतना सारा चीज यहाँ आप लोग देखे कि नहीं, साइटोप्लाज्म देखे जस्ट, ठीक है ना। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन भी देख लिए, ठीक है ना। न्यूक्लियोड में डीएनए भी देख लिए, ठीक है ना। गुणसूत्र भी इसमें पाया जाता है, डीएनए तो गुणसूत्र, राइबोसोम भी यहाँ पे देखे नहीं। जब इसमें जो चीज है इसमें तो ऑलरेडी होगा, ये समानता हुआ कि नहीं हुआ ना जी, आया समझे, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि एक गरीब के घर में अगर कोई चीज है ना जरूरत से संबंधित घर में, तो अमीर के घर में जरूर होगा, समझा रहा ना। अगर एक गरीब के घर में बाइक है, अमीर के घर में जरूर बाइक होगा, समझा रहा है कि नहीं। उसी तरह समझ लीजिए कि जिसके पास है बेचारा, ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक के पास, जो अविकसित है, विकसित वाला के पास नहीं होगा, तो ये समानता को दर्शाएगा। उसके बाद देखिए अभी हम जस्ट देखे हैं कि आपका पेड़ पौधे और जंतु किसका एग्जाम्पल है, यूकैरियोटिक का। यूकैरियोटिक में प्लांट्स और एनिमल में अगर देखें तो इसमें सेल वॉल होगा प्लांट्स में, इसमें नहीं होगा। इसमें प्लास्टिक लवक होगा और इसमें नहीं होगा। सोच के देखिए अगर जंतु में प्लास्टिक लवक होते रहता ना बचपन में आगे 5-6 साल तक, है ना, बड़ा हुआ तो लाल पीला हरा हो जाता एकदम, वो आदमी नहीं टमाटर बन के रह जाता, समझ रहा। हम लोग को तो होता हुआ नहीं है, या किसी भी जंतु में। उसके बाद सेंट्रोसोम इसमें होगा और इसमें देखिए लवक वाइकुल दोनों में होगा, राजधानी, लेकिन इसमें बड़ा होगा, इसमें छोटा होगा। ये मजबूत होगा, ये कमजोर होगा। क्यों मजबूत होगा, क्योंकि इसमें आपका, ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन के बाहर से क्या होगा, सेल वॉल होगा, और जंतु में होंगे तो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। इसलिए क्या होगा, कमजोर होगा, ठीक है ना। हाँ, ये मजबूत होगा, कमजोर होगा, ठीक है। और किसी प्रकार का कोई समस्या, ठीक है ना, तो कॉपी बनाइए, नोट्स बनाइए, पढ़िए, ठीक है ना, घर में पढ़ जाइए। नहीं समझ में आएगा तो क्या कीजिएगा, पूछिएगा। समझ आ रहा, टाइम नहीं बचा हुआ आगे पढ़ाने का, नहीं टाइम, ठीक है ना, ऑफ कर दीजिए।